केरल हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अदालतें किसी मुसलमान को 3 शादियां करने या कानूनी तरीके से तलाक देने से नहीं रोक सकती। ऐसा करना उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस सोफी थॉमस की बेंच ने कहा है कि पत्नी को यह हक है कि वो तलाक दिए जाने की स्थिति में अदालत का दरवाजा खटखटाए, लेकिन अदालत पति को कानूनी तरीके से तलाक देने से नहीं रोक सकती। केरल हाई कोर्ट की बेंच ने जिस मामले में यह निर्णय दिया, उसमें एक मुस्लिम महिला ने पति से पहली और दूसरी बार तलाक की बात कहे जाने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया और गुहार की कि उसके पति को तीसरी बार तलाक कहने से रोका जाए। अदालत ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में 3 तलाक को गैर कानूनी और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया था। संसद ने जुलाई 2019 में मुस्लिम महिला विवाह के अधिकार की सुरक्षा अधिनियम पारित कर 3 तलाक को अपराध घोषित कर दिया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दूसरे तरीके से तलाक देना वैध है। केरल हाईकोर्ट ने कहा, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक समय में एक से अधिक विवाह करने की छूट है। यदि कोई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा और आस्था के आधार पर अपने धर्म का पालन करता है तो उसे अदालत ऐसा करने से नहीं रोक सकती। इस मामले में महिला ने अदालत से गुहार की थी कि उसके पति को दूसरा विवाह करने से रोका जाए। उसके बाद वो व्यक्ति अदालत गया था। बता दें कि पहले 3 तलाक के तहत कोई पति अपनी पत्नी को 3 बार तलाक कहकर छोड़ देता था। 3 तलाक कानून के तहत अगर कोई पति अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर छोड़ देता है तो उसे 3 साल की सजा हो सकती है और पुलिस बिना वारंट के उसे गिरफ्तार कर सकती है। तलाक के हसन में 3 महीने की अवधि में हर महीने में 1 बार तलाक कहा जाता है। तीसरे महीने में तीसरी बार तलाक कहने के बाद तलाक को औपचारिक रूप दे दिया जाता है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाली बेनजीर हिना ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा था कि तलाक के हसन और एक तरफा अतिरिक्त न्यायिक तलाक के अन्य सभी रूपों को खत्म कर असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए। याचिका में दावा किया गया है कि तलाक के ये प्रकार मनमाना, तर्कहीन और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। याचिका में ये भी कहा गया है कि तलाक हसन और इस तरह की अन्य एक तरफा न्यायेतर तलाक प्रक्रियाएं मनमानीपूर्ण और तर्कहीन हैं और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।